आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं निशांत जी। निशांत जी बताते हैं कि यह एक सच्ची घटना है जो कि कानपुर से 10 किलोमीटर पहले सुमेरा गांव के निवासियों का मानना था कि गांव के बाहर से जो हाईवे गुजरता है, उस हाईवे पर कोई आत्मा रात को वहां से आने जाने वाले लोगों को आवाज़ देती है कि रुक जाओ वरना मारे जाओगे। और जो भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देख लेता है वह आज तक जीवित नहीं बचा है। गांव के कई लोग रात के आते वक्त अचानक से उसी रास्ते पर जाने के बाद गायब हो चुके थे और सुबह उन लोगों की लाश वहां के जंगल में मिली हुई थी। इसलिए सरकार ने भी उस रास्ते को रात के लिए बंद कर दिया था और सड़क के बाहर एक बोर्ड पर चेतावनी भी लिख दिया गया था, रात को इस सड़क पर पीछे मुड़कर न देखें। यह बात उस दिन की है जब निशांत जी अपनी नई महिंद्रा थार को लेकर अपने गांव टीकमगढ़ जा रहे थे, जो कि सुमेरा गांव के आगे पड़ता था और रास्ता भी सुमेरा गांव के पास से ही होकर जाता था। निशांत जी अपनी गाड़ी को लेकर मंदिर में पूजा करके घर के लिए निकले ही थे कि कुछ काम की वजह से निशांत जी को देर हो जाती है और घर जाते समय रात होने के कारण निशांत जी जल्दबाजी में अपनी गाड़ी सुमेरा गांव वाले रास्ते पर मोड़ देते हैं। निशांत जी को अब ध्यान भी नहीं होता है कि रात को इस सड़क पर से जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। निशांत जी अपनी गाड़ी को अभी थोड़ी ही दूर लेकर गए थे कि निशांत जी की गाड़ी के सामने अचानक से एक पेड़ की डाल गिर जाती है। उस डाल के गिरने से सड़क का पूरा रास्ता बंद हो जाता है। निशांत जी अपनी महिंद्रा थार को बगल के खेत में कुदाकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे बाबूजी आओ ना। निशांत जी किसी औरत की आवाज़ सुनकर सोचते हैं कि यहाँ पर इतनी रात में कौन औरत हो सकती है। निशांत जी अपनी महिंद्रा थार से नीचे उतरकर पीछे की ओर देखने लगते हैं कि तभी अचानक से निशांत जी की महिंद्रा थार अपने आप चालू हो जाती है। निशांत जी यह सब देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं कि तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। निशांत जी अब घबरा जाते हैं और तभी निशांत जी को याद आता है कि यह तो सुमेरा गांव का रास्ता है, भूत वाला। अब निशांत जी समझ चुके थे कि आज तो मेरी मौत तय है। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला निशांत जी की ओर उस झाड़ी से निकलकर आ रही होती है। यह सब देखकर निशांत जी ने सोचा कि इतनी रात को यह बूढ़ी महिला यहाँ क्या कर रही है और यह महिला कौन है। वह बूढ़ी महिला धीरे धीरे निशांत की ओर बढ़ने लगती है और वह जैसे जैसे निशांत के पास आ रही थी, उसका चेहरा अपने आप भयानक होता जा रहा था। निशांत जी उसको देखकर सड़क पर दौड़ने लगते हैं कि तभी निशांत जी की नज़र अपनी महिंद्रा थार पर पड़ती है, जो कि फुल स्पीड में निशांत जी की ओर ही आ रही थी।
निशांत जी और तेजी से दौड़ने लगते हैं। निशांत जी पूरी तरह से थक चुके थे कि तभी पीछे से किसी ने निशांत जी को जोरदार टक्कर मारी और निशांत जी उछलकर सड़क के बगल में जाकर गिर जाते हैं। निशांत जी पूरी तरह से घायल हो चुके थे कि तभी वह महिला अचानक से निशांत के चेहरे के सामने आ जाती है, जिसे देखकर निशांत जी पसीने से पानी पानी हो जाते हैं और उस बूढ़ी महिला ने निशांत जी के शरीर पर एक छड़ी घुमाकर कुछ बुदबुदाने लगती है। थोड़ी देर के बाद निशांत जी बेहोश हो जाते हैं और जब निशांत जी की आंखें खुलती हैं तो निशांत जी अपना हुलिया देखकर डर जाते हैं, क्योंकि निशांत के गले में फूलों की माला और उनके माथे पर हल्दी चंदन के टीके लगे होते हैं तथा उनकी एक उंगली गायब होती है। यह सब देखकर निशांत जी डर के मारे वहीं पर आधे घंटे तक पड़े होते हैं कि तभी उनकी नज़र अपनी कार महिंद्रा थार पर जाती है, जो कि बगल में सही सलामत खड़ी होती है। अब निशांत जी को समझ आता है कि इस रास्ते को लोग भूतिया रास्ता क्यों कहते हैं। उस दिन से कसम खाई कि आज के बाद कभी भी वह सुमेरा गांव के रास्ते से नहीं जाएंगे और उन्होंने अपने साथ घटित इस घटना को सुमेरा गांव के निवासियों को बताया तो सुमेरा गांव के निवासियों में एक बूढ़ी महिला थी। वह बताती है कि बेटा, कल अमावस की रात थी। उन्होंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि वह कल किसी मनुष्य की बलि नहीं देना चाहते थे, बल्कि उस मनुष्य के किसी अंग की बलि देना चाहते थे, जो कि उन्होंने तुम्हारी उंगली काट कर दे दी। इसलिए बेटा, तुम जीवित बच चुके हो, वरना कल तुम भी मारे जाते। यह सब सुनकर निशांत जी का दिल घबराने लगता है और निशांत जी अपनी महिंद्रा थार से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह रही निशांत जी के साथ घटित एक सच्ची और डरावनी घटना। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी डरावनी घटना घटी हुई हो तो हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए मैं शिवा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।